हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज है 14 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर आज का। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ से रिलेटेड पहला न्यूज़ है जी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जो जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, आप जानते हैं इनको, फोटो देखिए। इन्होंने छठा मीटिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जी। इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज्ड किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तजाकिस्तान इन दुसानवे में किया गया था। एससीओ के बारे में फटाफट जान लेते हैं। हालांकि मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था आपको। एससीओ का पुराना नाम था शंघाई 5 ग्रुप, ठीक है। इसका फाउंडेशन 26 अप्रैल 1996 को हुआ था, लेकिन इसका जब नए वर्जन में आया तो 2001 में एससीओ नाम से बना। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 8 मेंबर स्टेट हैं। कौन कौन? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चाइनीज और रशियन इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जी। IBSA इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है जी इन 3 देशों के टूरिज़म मिनिस्टर्स के मीटिंग, और वो भी वर्चुअल हुआ है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म ऑफ इंडिया कौन है? जी किशन रेड्डी, ठीक है। इन्हीं के चेयरमैनशिप में ये हुआ था। अब बात आई है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, तो हम इसके बारे में भी बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 कैपिटल हैं। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केपटाउन है जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लेमफोर्टिन है जो जुडिशियल कैपिटल है जी। जोहान्सबर्ग यहाँ के सबसे बड़ा शहर है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज 11 लैंग्वेज हैं। सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। डेविड माबूजा यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं जी। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, अपर हाउस को नेशनल काउंसिल और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। अगला आर्टिकल ऑनर फर्स्ट से है। तो इंडियन नेवी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कंपनी, जिसको IDFC से आप जानते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किया है जी ये ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव लॉन्च। ऑनर फर्स्ट एक प्रीमियम बैंकिंग सॉल्यूशन है उनके लिए जो सर्विंग पर्सनल एंड वेटरन ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। तो आप ऑनर फर्स्ट से समझ गए होंगे इंडियन नेवी ने किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। चलिए, अब बात IDFC बैंक की आई है तो इसके बारे में जानिए। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में हुआ है, बिल्कुल नया ही है। MD और CEO हैं, मतलब V वैद्यनाथन, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो इतना आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पता चला। अगला आर्टिकल है इंडियन बैंक से रिलेटेड। तो ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जी, और इसने MOU साइन किया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ। और जो पैरालंपिक आपको पता है टोक्यो में चल रहा है, 24 अगस्त से ये शुरू होगा, और इंडिया के जो इंडियन दल हैं वो पहुंच चुके हैं वहाँ। प्रेसिडेंट हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के दीपा मलिक है, ठीक है। इंडियन बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है। पद्मजा चुंदुरु इसके CEO हैं। 1907 में ये बैंक बना था। अगला आर्टिकल है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक किताब के नाम की तरह लग रहा है, बिल्कुल ये किताब ही है जिसको वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। उपराष्ट्रपति निवास पे इन्होंने ये उद्घाटन किया जी, मतलब इसका विमोचन कह सकते हैं किया। बुक जो है कमेमोरेट करता है अचीवमेंट और इवोल्यूशन, इनके 2 पीरियड जो चुने गए हैं PM मोदी जी, उनके बारे में ये किताब बताता है जी। अगला आर्टिकल है CCAT के बारे में। CCAT का पहले पूरा नाम जानिए। CCAT से है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये CCAT है जी। तो इसमें ये एक प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कहाँ हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। काहे के लिए? टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स मैरीटाइम मैन्यूवर। और मैं बता दूं कि इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी के साथ साथ बहुत सारे आर्मी, मतलब करीब 20 देशों को, इंडिया के अलावा 20 देश और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेशन रखते हैं जी, ठीक है। CCAT जो पहली बार हुआ था 2002 में हुआ था, और ऑफ कोर्स USA ने इसको एक्सरसाइज करवाया था जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। USA के कैपिटल आप जानते हैं वाशिंगटन DC है। जो बिडेन वहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जी। गजनबी मिसाइल, तो ये पाकिस्तान के आर्मी ने एक टेस्ट मतलब सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है। न्यूक्लियर वेपन
को ले जाने वाले सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को। हालांकि ये इसकी जो टारगेट है वो 290 किलोमीटर तक ये कैपेबल है। न्यूक्लियर के साथ साथ ये कन्वेंशनल वारहेड भी ले जा सकता है जी। बात पाकिस्तान की आई है तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। इवन पहले कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था और 14 अगस्त है आज, तो आज ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वो हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। आरिफ अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी, और कैपिटल इस्लामाबाद है, आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के इमरान खान हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल देखेंगे, संभवतः आज की आखिरी आर्टिकल होगा। अगला आर्टिकल है टोक्यो पैरालंपिक्स जी। जैसा कि मैंने बताया कि टोक्यो पैरालंपिक अभी समर ओलंपिक के बाद शुरू होता है। ये भी एक समर पैरालंपिक है। 2020 ही आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि भले ही 2021 में हो रहा है लेकिन एक्सटेंडेड डेट के तौर पे हो रहा है। अब तक के इंडिया की तरफ से जाने वाला सबसे बड़ा कंटिजेंट है जी। ठीक है ना, इस बार 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन गए हैं। 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 9 स्पोर्ट्स में 54, ये एकदम बिल्कुल आंकड़े याद रख लीजिए। और 2020 समर पैरालंपिक जो गेम है इसका आप डेट भी याद रखें तो अच्छी बात है। जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। 24 अगस्त से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। तो करीब करीब 2 सप्ताह की ये पैरालंपिक गेम होगा जी। आपको बता दूं समर ओलंपिक भी टोक्यो में ही हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद पेरिस ओलंपिक होगा जी। ठीक है ना, तो आप पिछले साल जहां हुआ था ओलंपिक उसका नाम पता रखिए और अगली बार जहां होने वाला है उसका नाम याद रखिए। टोक्यो जापान की राजधानी है, मैंने बताया आपको। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय कीजिए। आज अपना भी 15 अगस्त मनाएंगे। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।